होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कंटेम्प्ट और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। कंटेम्प्ट जिसे हम अवमानना कहते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसे हम न्यायिक अवमानना कहते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 में कई सारे सेक्शंस हैं और ये एक एक्ट है 1971 का। ऑलमोस्ट 24 सेक्शंस है। सारे सेक्शंस को डिस्क्राइब करना तो पॉसिबल नहीं है। इन शॉर्ट में आपको कंटेम्प्ट होता क्या है, अवमानना होता क्या है, कितने तरह के होते हैं और किन सेक्शंस, कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, इन सारी बातों की जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले आइए जानते हैं कंटेम्प्ट क्या होता है। कंटेम्प्ट एक ऐसा एक्ट होता है जब कोई पर्सन अंडरमाइंस करता है कोर्ट की अथॉरिटी को, उसकी डिग्निटी को, उसके प्रेस्टिज को डाउन करता है, लो डाउन करता है, नीचा दिखाता है उसे, चाहे उसके ऑर्डर को ना मानकर, कोर्ट के ऑर्डर को डिसओबीडियंस कर या फिर बोल कर, लिख कर, प्रतीकात्मक रूप से, तो उसे हम अवमानना कहते हैं। अवमानना का तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय के रूप में प्रोविजन करता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 129 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किया गया है। वहीं आर्टिकल 215 के तहत हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि कोर्ट के जो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट के जो भी जजमेंट है, जो भी ऑर्डर है, डिग्री है या डायरेक्शंस हैं, जो भी है, ऑर्डर्स हैं, जजमेंट है, उन सारे की एविडेंशियल वैल्यू होती है और साक्ष्यात्मक मूल्य होता है इसका। और इसको कोई पर्सन नहीं कर सकता। अगर कोई क्वेश्चन करता है इसे तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस किया जाता है। इसी आर्टिकल का यूज करते हुए जब हम पिटीशन लिखते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो अगर हम उच्च न्यायालय में लिखते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, मान लीजिए किसी रिट, टेक एन एग्जाम्पल, कोई रिट है और उसका किसी ऑर्डर हुआ और उसमें कोई उसका विलफुली उसका पालन नहीं हुआ, उसको डिसओबीडियंस किया गया, तो हम आर्टिकल 215 और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 के सेक्शन 12 के तहत हम जो है कंटेम्प्ट फाइल करते हैं, पिटीशन फाइल करते हैं। अब जानते हैं कंटेम्प्ट कितने तरह के होते हैं। कंटेम्प्ट दो तरह के होते हैं। पहला है सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट ये जो प्रोविजन किया गया है वो सेक्शन 2B में किया गया है और ये कहता है, इसका जो मतलब होता है, विलफुल डिसओबीडियंस टू एनी जजमेंट, डिग्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट और अदर प्रोसेस ऑफ द कोर्ट और विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू अ कोर्ट। सिविल कंटेम्प्ट सिंपल है कि अगर कोर्ट के किसी ऑर्डर का किसी पार्टी ने विलफुली, डेलिबरेटली इसका पालन नहीं किया, डिसओबीडियंस किया उस ऑर्डर का, कोर्ट ने कहा ऑर्डर में और उसका पालन नहीं हुआ, तब सिविल कंटेम्प्ट लाया जाता है। वहीं क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है? सेक्शन 2C जो कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट का प्रोविजन करता है, ये कहता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट मीन्स द पब्लिकेशन वेदर बाय वर्ड्स, ऐसा पब्लिकेशन, कोई ऐसा पब्लिकेशन होता है जो या तो शब्दों में हो या बोलकर हो या लिखित हो या फिर प्रतीकात्मक सिंबॉलिक हो और by visible representation or otherwise of any matter or the doing of any act whatsoever which scandalize, जो कि scandalize करता है और tends to scandalize, to lowers or tends to lower the authority of any court, या फिर prejudice या फिर इंटरफेयर करता है जुडिशियल जो प्रोसीडिंग्स है उसको, तो उसे हम क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहते हैं। क्रिमिनल कंटेम्प्ट का जो मकसद होता है वो यह है कि आलोचना अगर कोई करता है कोर्ट की, जो कि बोलकर हो, लिखकर हो, प्रतीकात्मक हो, ऐसी आलोचना जो कि कोर्ट के उसके इंटीग्रिटी के लिए, उसके जो प्रतिष्ठा के लिए वो उसको लो डाउन करता है, उसके प्रेस्टिज को, उसकी अथॉरिटी को, तो उसे हम क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहते हैं। ये एक आपराधिक अवमानना हो जाता है। तब ये तो सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में डिफरेंस हो गया, क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब सेक्शन 12 जो है वो प्रोविजन करता है, इसके पनिशमेंट का प्रोविजन करता है। सेक्शन 12 के तहत जब भी हम कंटेम्प्ट फाइल करते हैं तो सेक्शन 12 उसमें लिखते हैं, जिसमें कि 6 महीने की सजा विच इज अप टू 6 मंथ्स और 2000 का अप टू 2000 का जुर्माना लगाया जा सकता है अगर कोई पर्सन कंटेम्प्ट की अपराध करता है। तो कंटेम्प्ट अप टू का मतलब है कि 6 महीने से कम भी हो सकता है, यानी 6 महीने तक की सजा या फिर 1 रुपये से लेकर 2000 तक का भी फाइन हो सकता है। आपको एक एग्जाम्पल, आपको याद होगा कि प्रशांत भूषण जो कि काफी नामी वकील रहे हैं और उनके ऊपर 1 रुपये का अवमानना के लिए फाइन लगाया गया था, एक प्रतीकात्मक रूप से। अब कुछ सेक्शंस की बात करेंगे हम। ऐसे तो ऑलमोस्ट 24 सेक्शंस होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि अवमानना किन किन
कहाँ कहाँ पे हो सकता है। देखिए सेक्शन 4 काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रोविजन करता है फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग की एक फेयर रिपोर्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट रिपोर्ट होनी चाहिए। 5वां कहता है फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल एक्ट, नॉट कंटेम्प्ट पब्लिशिंग और बाय फेयर क्रिटिसिज्म ऑन द मेरिट फाइनली डिसाइड। अगर कोर्ट का कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग है या कोई फाइनल डिसीजन हो गया है और उसका कोई उसके ऊपर उसका कोई पर्सन जो है उसके ऊपर लिख कर बोल कर या किसी तरह से उसकी अवमानना करता है, एक देखिए क्रिटिसिज्म जो होता है, आलोचना फेयर क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। और अगर फेयर क्रिटिसिज्म नहीं होती है तो उसे हम कंटेम्प्ट कहेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रोविजन करता है, लेकिन आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 2 फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कुछ कंट्रोल भी लगाता है। यानी ऐसे हम शब्दों का यूज ना करें, ऐसे हम भाषा का यूज ना करें, ऐसे पब्लिकेशंस ना लिखें, ना बोले, ना लिख कर कि उससे हमारे देश को, इंटीग्रिटी को, उसकी सोवरेनिटी को, या फिर कोर्ट ही है, कोर्ट की अथॉरिटी को, उसकी डिग्निटी को उसकी नीची होती है, लो डाउन होती है, तो उसे हम कंटेम्प्ट कहते हैं। साथ ही जो सेक्शन 10 काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल उठता है कि क्या सब ऑर्डिनेट कोर्ट के अगेंस्ट भी कंटेम्प्ट लाया जा सकता है। तो हाँ, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही नहीं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स और उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनके जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं, या फिर जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनके अगेंस्ट भी अगर कोई कंटेम्प्ट होता है तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट की, तो उसमें कंटेम्प्ट लाया जा सकता है। लेकिन ये जो कंटेम्प्ट है, सेक्शन 10 कहता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ये जो पावर है ये हाई कोर्ट को है। एक दूसरा 12 का तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि ये पनिशमेंट का प्रोविजन करता है। वही सेक्शन 13 जो 14 है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रोविजन करता है प्रोसीजर वेयर कंटेम्प्ट इज इन द फेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। वहीं जो सेक्शन 13 है ये प्रोविजन करता है कंटेम्प्ट नॉट पनिशेबल इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में जो कंटेम्प्ट है वो नहीं लाया जा सकते। अब सेक्शन 20 काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि लिमिटेशन का प्रोविजन करता है। लिमिटेशन फॉर एक्शन ऑफ कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट लाने का भी एक लिमिटेशन पीरियड होता है, जो कि अवमानना के आरोप के 1 साल के भीतर लाया जाता है। जिस तारीख को अवमानना की गई उस आरोप के 1 साल के भीतर ही कंटेम्प्ट फाइल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 1/24/2024 को अवमानना का घटना हुई, अवमानना किया गया और 1 मई 2025 को कंटेम्प्ट फाइल किया जा रहा है। तो ये लिमिटेशन का प्रोविजन करता है सेक्शन 20। आई होप आप सभी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में जानकारी हो गई होगी। देखिए इन सारी बातों का सिर्फ इतना ही इसका जो कंक्लूजन निकलता है कि हम न्यायालय की जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, जो जजमेंट है, डिग्री है, जो ऑर्डर है, उसकी हम अवहेलना नहीं कर सकते। उसकी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का अवमानना नहीं कर सकते। उसने क्या जजमेंट दिया है उसको जज को हम नहीं उसकी डिग्निटी को हम हार्म कर सकते हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में क्या निर्णय हुआ उसको हम उसकी अथॉरिटी को, उसकी जो डिग्निटी है, उसकी इंटीग्रिटी है, उसको भी हम चाहे हम सिविल कंटेम्प्ट करके, उसको डिसओबीडियंस करके, उसके ऑर्डर को ना मानकर, या फिर प्रतीकात्मक रूप से क्रिमिनल जो कंटेम्प्ट होता है, लिख कर, बोल कर उसकी आलोचना करना हम सभी का अधिकार है, राइट ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन ये स्पीच ऐसी होनी चाहिए कि वो फेयर क्रिटिसिज्म होना चाहिए, जो कि कोर्ट को जो मर्यादा है, उसकी जो डिग्निटी है, उसकी जो है स्कैंडलाइज ना करे, जो ऑफेंसिव ना होनी चाहिए और इंटिमिडेटरी नहीं होनी चाहिए, यानी आक्रामक नहीं होनी चाहिए। आलोचना जो है मिथ्या वाली नहीं होनी चाहिए, ऑफेंसिव नहीं होनी चाहिए, पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए जज के ऊपर। कोर्ट के प्रोसीडिंग्स पर हम पर्सनल अटैक कर देते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। यही सब कंटेम्प्ट का ओवरऑल जो होता है, उसका उद्देश्य होता है, पर्पस होता है। आई होप आप सभी को कंटेम्प्ट के बारे में जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू।